हेलो ब्यूटीफुल स्टार्स, वेलकम बैक टू माय चैनल स्टार्स मिस्टिक एन्चेंट्रेस। मैं आपकी होस्ट आप सभी का दिल से वेलकम करती हूँ गाइस। तो आपके पर्सन की करंट थॉट्स एंड फीलिंग्स आपको लेकर क्या कहती हैं। ऑफ कोर्स यहाँ पर एक सिचुएशन बिल्डअप हुई है, तो वेयर दैट सिचुएशन इज़ लीडिंग, ये सारी बातें आज के शिफ्ट में जानेंगे गाइस। तो बने रहिए मेरे इस वीडियो पर, और इस चैनल पर अगर आप लोग नए हैं तो आप सभी का दिल से स्वागत है गाइस। प्लीज़ डू सब्सक्राइब टू दिस चैनल एंड हिट द बेल नोटिफिकेशन टू गेट द अपडेट्स फ्रॉम दिस चैनल। तो चलिए गाइस बढ़ते हैं आज के एनर्जीज की तरफ। जैसे कि यहाँ पर आपके मैस्कुलिन की करंट ओवरऑल एनर्जीज का शिफ्ट हुआ है। तो गाइस अगर आप लोगों ने आपके पर्सन की तरफ कोई कम्युनिकेशन रखा है या फिर एक मैसेजिंग वगैरह आपने इनके टुवर्ड्स रखी है, तो ये सारी एनर्जीज के चलते आपके पर्सन बहुत ही ज़्यादा एक एंथुजियास्टिक वे में खुद को सेंस कर रहे हैं। एक पॉजिटिविटी इनके अंदर क्रिएट हुई है। ये किसी ऐसे पैटर्न से खुद को ब्रेक थ्रू कर रहे हैं कि फाइनली इनको एक डिटर्मिनेशन या फिर एक डेडिकेशन मिली है आपके टुवर्ड्स। एक डिवोशनल पर्सन की तरह ये आगे बढ़ना चाहते हैं। तो अपने सारे एंथुसियास्टिक फीलिंग्स को, एनर्जी को ये एक पर्टिकुलर से मकसद की तरफ चैनल कर रहे हैं गाइस। और ये एक पॉजिटिविटी है इनके अंदर कि अपना सारा पॉजिटिव शिफ्ट ये किसी पर्टिकुलर से गोल की तरफ चैनल कर रहे हैं जो आपकी तरफ पहुंचता है। तो आपके पर्सन की एनर्जीज यहाँ पर एक एडवेंचरस बनी हुई है। मैं ऐसा कहना चाहती हूँ कि इनको जो भी करना है इस कनेक्शन के लिए या फिर आपके लिए, वो एक एंथुजियास्टिकली प्रोसीड होता जा रहा है, आगे बढ़ता जा रहा है। और ये आप ही की वजह से हुआ है। आपने अगर इनके टुवर्ड्स कोई कम्युनिकेशन रखा है तो उन मैसेजेस की वजह से, उन कन्वर्सेशंस की वजह से ये बहुत ज़्यादा एक हैप्पीएस्ट एनर्जीज में खुद को सेंस कर रहे हैं। जैसे कि यहाँ पर आप कार्ड्स में देख सकते हो 3 ऑफ कप्स एंड द एम्प्रेस वाली एनर्जीज आई हैं। हो सकता है आपके साथ जब इन्होंने कोई कन्वर्सेशन रखी है या फिर आपने इनके टुवर्ड्स कोई कन्वर्सेशन इनिशिएट की है, उसके बाद से इनकी एनर्जीज एक सेलिब्रेशन वाली बन गई है। फाइनली इस कनेक्शन में एक ग्रोथ, एक पोटेंशियल ये देख पा रहे हैं। अब आपकी तरफ से इनको किसी भी वे में कोई डाउट नहीं है गाइस। अगर यहाँ पर अब कुछ करना है तो इन्हीं को करना है। आपकी तरफ से हो सकता है इनको पूरी तरीके से क्लैरिटी मिल गई है, क्योंकि ये आपको द एम्प्रेस वाली एनर्जीज में देख रहे हैं। एक कंप्लीट डिवाइन फेमिनिन वाली एनर्जीज हैं। और मोस्ट ऑफ द मैस्कुलिन्स को यहाँ पर ऐसा लग रहा होगा कि फाइनली इनको इनकी फेमिनिन मिल चुकी है। इनके टुवर्ड्स आपने एक्शन रखा है और इनकी तरफ से शायद आप कोई रेसिप्रोकेशन या रिस्पॉन्स सेंस कर रहे होंगे। तो जस्ट डोंट गेट कंफ्यूज हियर, क्योंकि सबकी अलग अलग सिचुएशन है जो कि एक एक्टिव साइकिल्स में चल रहे हैं और बहुत जल्दी आपकी तरफ कोई एक्शन रखना चाहते हैं कुछ भी। तो जस्ट आज की जो एनर्जीज हैं ये वो फेमिनिन्स की या मैस्कुलिन्स की हैं जिनके साथ ऑलरेडी एक आप लोगों का कनेक्शन रह चुका होगा। आप दोनों पास्ट में एक यूनियन में आ चुके थे। अब ये जो होने वाला है ये एक रीयूनियन होने वाला है बहुत सारे लोगों का। ओके, तो कहना ये मैं चाहती हूँ कि यहाँ पर आपने अपने पर्सन को इस वे में अट्रैक्ट किया है कि ये अब इस कनेक्शन पर एक क्लैरिटी रख सकें। आपने अपने तरफ से इनको क्लियर वे में कम्युनिकेशन शायद दे दिया है। आपने बता दिया है कि आप इनके लिए कितने ज़्यादा केयरिंग हो और क्या आपका इनके टुवर्ड्स एक कंपैशन है कि आप इनके लिए किन किन वेज में एक अनकंडीशनैलिटी रखते हो। आप सीरियसली गाइस इनको हो सकता है बहुत ज़्यादा मानते हो, क्योंकि द एम्प्रेस वाली एनर्जीज आपकी बनी है। ये एक पहले तो वाइफ की एनर्जीज हैं, एक डिवाइन फेमिनिन की एनर्जीज हैं, एक मदर की एनर्जीज हैं। तो ये जब तीनों क्वालिटीज के साथ आप किसी पर्सन के टुवर्ड्स अप्रोच कर रहे हो, तो वो द लेवल ऑफ कंप्लीशन या फिर द लेवल ऑफ परफेक्शन वो आप समझ सकते हो। एक मैं कह सकती हूँ ना, परफेक्ट वुमन, एक परफेक्ट मैरिज मटेरियल जिनके साथ कोई एक मैस्कुलिन अपनी लाइफ को प्रोसीड करना चाहे। तो ये आपके साथ
वही एनर्जी सेंस कर रहे हैं, इनको एक क्लैरिटी ये मिल गई है कि ये आपके साथ वो फाउंडेशन बिल्टअप कर सकते हैं। एक पोटेंशियल इनको नजर आ रही है, इस कनेक्शन में ग्रोथ इनको दिखाई दिया, जो कि शायद अब तक अगर किसी वे में क्लियर नहीं हो पा रहे थे, तो फाइनली आपने वो क्लैरिटी दी है अपने उन मैसेजेस से या फिर उस कन्वर्जेशन से। आपने डायरेक्टली या इनडायरेक्टली इनसे सारी बातें कह दिया है आपने। ओके, आपने अपने बारे में इनको सब कुछ बता दिया है कि आप क्या चाहते हो इस कनेक्शन में और आप इनसे क्या चाहते हो। ओके, तो जब से आपने अपनी क्लैरिटी इनको दे दी है, ये 3 ऑफ कप्स की भी एनर्जीज में, यानी कि दे आर सेंसिंग दैट सेलिब्रेशन विद इन देमसेल्व्स, दे आर सेलिब्रेटिंग दैट मोमेंट, उस पर्टिकुलर से लम्हे को एंजॉय कर रहे हैं जहां पर आप दोनों की कन्वर्जेशन हुई थी। हो सकता है उस कन्वर्जेशन को ये बार बार रिप्ले कर रहे होंगे, रिकॉल कर रहे होंगे, और आपने जो जो भी कहा उसको सोचकर ही बहुत ज्यादा एंथुजियास्टिक वे में बने हुए हैं आपको लेकर। एंड फॉर दैट थिंग, फॉर दैट रीजन ये आपके लिए किंग ऑफ कॉइन्स बनना चाहते हैं। आपके टुवर्ड्स एक डेडिकेशन या फिर डिटर्मिनेशन में आकर आपके लिए या फिर इस कनेक्शन के लिए कुछ करना चाहते हैं। ऑलराइट, तो आप देखते हैं गाइस कि 3D लेवल पर ये आपको लेकर किन एनर्जीज में बने हुए हैं, यानी कि क्या सोच रहे हैं आपके बारे में ऑन अ हार्ट स्पेस, या फिर एक आपके लिए अगर अप्रोच रखने की इनकी प्लानिंग है। किंग ऑफ कॉइन्स किस वे में आपके लिए बनना चाहते हैं, तो यहाँ पर एनर्जीज आई हैं द हायरोफेंट, 4 ऑफ वैंड्स एंड द व्हील ऑफ फॉर्चून। तो ये एनर्जीज यही कहती हैं गाइस कि आपके पर्सन आपके अगर आपके लिए कुछ करना चाहते हैं तो वो बाय बुक करना चाहते हैं, यानी कि कुछ ऐसा जहां पर एक फर्म फाउंडेशन के चलते या फिर सोसाइटी नॉर्म्स एंड कंडीशंस के चलते कम्युनिटी वाइज एक मैरिज, या फिर अगर आप लोग ऑलरेडी मैरिड थे इस पर्सन से, तो उस मैरिज को ये कंटिन्यू करना चाहते हैं बाय द बुक एंड बाय द रूल्स एंड रेगुलेशंस ऑफ द रिलीजन या फिर कम्युनिटी, सोसाइटी एंड एटसेट्रा। जो भी चीज़ें एक लीगल वे में करना चाहते हैं, कहने का ये मतलब है। जैसे कि किसी भी वे में बिना फाउंडेशन का कोई रिश्ता ये आपके साथ रखना नहीं चाहते, एक लीगल वे पर सबके अप्रूवल के साथ एक सिस्टम जैसा, मतलब हमारी जो सोसाइटी के सिस्टम एंड जो कंडीशंस, नॉर्म्स वगैरह जो होते हैं पूरे कस्टम्स के साथ, उस वे में ये आपको अपनाना चाहते हैं। समझ लो मोस्ट ऑफ द मैस्कुलिन यहाँ पर एक शादी के बारे में सोच रहे हैं, एक मैरिज के बारे में सोच रहे हैं। अगर हो सकता है बहुत सारे लोग यहाँ पर एक मैरिज एक्सपेक्ट कर रहे हैं, तो आप लोग मैरिज जैसे एक एस्टैब्लिश्ड बॉन्ड में बंधने जा रहे हो, और उसके लिए द व्हील ऑफ फॉर्चून वाली एनर्जीज यहाँ पर लगती हैं गाइस, यानी कि एक डिवाइन टाइमिंग या फिर कोई ऐसा इवेंट जहां पर एक सडन वे में सारी चीजें शिफ्ट होंगी, और ये होंगी। वो डिवाइन टाइमिंग फाइनली आप लोगों पर स्माइल करने वाली है, क्योंकि गाइस आपने इस पर्सन को बहुत ही एक डिवोशनल वे में मैनिफेस्ट किया है। अगर आप किसी पर्सन को, किसी चीज को एक डेडिकेटेड वे में, डिटरमाइंड वे में, फोकस्ड वे में, एक डिवोशन के साथ जब मैनिफेस्ट करते हो, तब आपके कॉस्मिक ऑर्डर्स पर एक ऐसी चेंज या फिर एक ऐसा शिफ्ट आ जाता है गाइस कि वो चीज जो आपकी है आपको मिल जाती है। वहां पर आपकी एक राइटफुल एनर्जी बनती है कि आप तभी उस चीज को मैनिफेस्ट करोगे जब वो आपको मिलनी होती है, वरना आपका मन नहीं कर रहा होता है। कुछ ना कुछ आपको डिले फेस करने होते हैं, क्योंकि अगर वो आपको चीज उस पर्टिकुलर से टाइम फ्रेम में नहीं मिल रही है, तो इट मीन्स दैट कि वो आपका डिवाइन टाइमिंग नहीं है, और आप उस चीज को मैनिफेस्ट भी नहीं करते हो उस दिल से या फिर उस डेडिकेशन के साथ। आप उस पर्टिकुलर सी चीज को मैनिफेस्ट नहीं कर रहे होते। आप ट्राई करके देखना, जब आपकी डिवाइन टाइमिंग नहीं होती है तो आपका मन भी नहीं करता उस पर्सन की तरफ जाने का या फिर उस पर्सन को दुआओं में मांगने का। तो ये एक नेचुरल चीज है, और आपके कॉस्मिक ऑर्डर पर फाइनली ये चीज अभी मिलने वाली है। तो इसीलिए शायद आप लोग एक मैनिफेस्टेशन में आ गए हो, और आपके पर्सन भी आपको मैनिफेस्ट कर रहे हैं। वो आपके लिए एक बहुत ही पॉजिटिव थॉट्स में है, पॉजिटिव प्लानिंग में है। वो आपके साथ एक राइटफुल रिलेशनशिप में आना चाहते हैं, एक राइटफुल आपके साथ फाउंडेशन क्रिएट करना चाहते हैं। तो ये बहुत लोगों के लिए एक हैप्पी बिगिनिंग है यहाँ पर गाइस।
तो फाइनली आपके जो प्रेयर्स हैं वो आंसर किए जा रहे हैं। आपके कॉस्मिक ऑर्डर पर बहुत ही बिग लेवल पर एक शिफ्ट आने वाला है। बहुत सारे फेमिनिन्स की फेजेस यहाँ पर चेंज हो रहे हैं, साइकिल्स चेंज हो रहे हैं, कुछ साइकिल एंड हो रहे हैं, नए साइकिल शुरू होने वाले हैं। तो आप एक कम्प्लीटली डिफरेंट पर्सन सेंस कर रहे हो खुद के अंदर, इजंट इट? आजकल अगर आपने नोटिस किया है तो आप अपने आप में एक ऐसी पर्सनालिटी सेंस कर रहे हो जो कि बहुत सारे पैटर्न्स पर आपने अपना कंट्रोल बना लिया है। कि पहले जैसे आपकी थिंकिंग हुआ करती थी, नाउ यू आर द डिफरेंट पर्सन। एक ट्रांसफॉर्मेशन आप लिटरल वे में सेंस कर रहे होंगे। बाय बुक बाय रूल्स आप भी चल रहे हो। आप भी एक पक्के डेडिकेशन, एक डिवोशनल पर्सन की तरह हर चीज़ की तरफ बने हुए हो कि ये चाहिए तो बस यही चाहिए, यहाँ पर कोई मिलावट नहीं है। और जब आप किसी भी चीज़ में एक प्योर इंटेंशंस के साथ चलते हो गाइस, वो चीज़ आपको जल्दी मिल जाती है, यू नो। एंड इट इज़ बीन सेड कि अगर आप एक पर्सन की तरफ अपनी वो वफा रखते हो तो वो पर्सन आपका है, मतलब लिखा जाता है आपके नाम के लिए। तो याद रखिएगा, जब आप किसी एक पर्सन से प्यार करते हो तो उसी पर्सन को आप मैनिफेस्ट कीजिएगा। दूसरे ऑप्शंस या फिर जल्दबाजी के चलते कि यार वो हमें मिलेंगे या नहीं, हमें नहीं पता, पता नहीं क्या होगा, ऐसे बहुत सारे लोग हैं। उस वजह से ही ये वो उस पर्सन को खो देते हैं जिन पर एक्चुअल में इनका हक होता है। बाद में क्या होता है कि हम जल्दबाजी के चलते उस पर्सन को खो देते हैं, अपनी लाइफ किसी और पर्सन के साथ शुरू करते हैं और वहाँ पर चीज़ें इसलिए सही नहीं बैठती क्योंकि रॉन्ग नंबर लग जाता है। अगर आप कुछ टाइम और वेट करके उस पर्सन को हासिल करने की कोशिश करोगे, यूनिवर्स से मांगोगे, एक डेडिकेशन रखोगे, तो आप उस पर्सन को हासिल भी करोगे और अपनी लाइफ में खुश भी रहोगे। आई डोंट नो कितने लोग इस बात को मानते हैं, क्योंकि कभी कभार क्या होता है, हम बहुत करीब होते हैं मंजिल के, यू नो, लेकिन हम गिव अप कर देते हैं ड्यू टू द सर्कमस्टेंसेस, या फिर हम थक जाते हैं। तो आपको समझना होगा, पहले तो जब आप किसी चीज़ को मैनिफेस्ट कर रहे हो, पहले तो आपको ये देखना है कि वहाँ पर क्या क्या पॉसिबिलिटीज़ हैं, ओके। अब जबकि पॉसिबिलिटी नज़र ही नहीं आ रही, बहुत ही ज़्यादा डिफ़िकल्टीज़ हैं, तब ऐसी सूरत में आप मैनिफेस्ट कर रहे हो तो वो तो मिरेकल ही वहाँ पर काम करेगा। मैनिफेस्ट वही इंसान कर पाता है जहाँ पर आपको एक पॉसिबिलिटी नज़र आनी चाहिए। ऐसा ना हो कि वो पर्सन किसी और से मैरिड हैं और वो किसी और के साथ ऑलरेडी एस्टैब्लिश्ड बॉन्ड में बंधे हुए हैं, तब आप उस पर्सन को हासिल करने की कोशिश कर रहे हो। दैट्स नॉट गोइंग टू वर्क आउट। ये आपको भी पता है, क्योंकि यूनिवर्स लेवल पर भी कुछ लॉज हैं, कुछ वहां पर भी एक कानून है। उस कानून के हिसाब से ही अगर आप मांग रहे हो तब आपको मिलेगा। आप आउट ऑफ द ब्लू कहीं से भी कुछ भी मांग रहे हो, दैट इज नॉट पॉसिबल। पॉसिबल होना चाहिए, तो पॉसिबल है जो एक प्रैक्टिकलिटी पर बेस्ड है, और वहां पर आपको एक ऑप्शन या एक उम्मीद नजर आनी चाहिए। ऐसी चीज को जब आप मैनिफेस्ट करोगे राइटफुली, वो भी प्योर इंटेंशंस के साथ, तब आपको वो चीज मिलेगी। आर यू गाइज गेटिंग माई पॉइंट कि मैं आप लोगों से क्या कन्वे करना चाहती हूँ? अगर आप ये बातें समझ जाओगे तो आपको पता चल जाएगा कि आप क्या यूनिवर्स से मांग रहे हो, क्या आप मैनिफेस्ट कर रहे हो, और उस चीज के मिलने की प्रोबेबिलिटी आपको पता चल जाएगी। वहां से आप एस्टिमेशन में आ जाओगे कि यस, ये मेरी चीज है और मुझे मिलेगी। और ऐसे ही चीजों को आप मैनिफेस्ट कर सकते हो। बट वहां पर अगर सपोज करो आपको पॉसिबिलिटीज भी नजर आ रही है, आपको 100% पता है कि आपका राइटफुल वहां पर हक बनता है, आपके इंटेंशंस भी प्योर हैं, और आप मैनिफेस्टेशन करते करते एक ऐसे पॉइंट पर आकर गिव अप करते हो जहां पर आप ऑलमोस्ट वहां पर रीच आउट होने ही वाले होते हो, तब आप गिव अप कर रहे हो, तो दैट इज रॉन्ग। ये मैं आपसे कहना चाहती हूँ, ओके। तो आपको आइडिया होना चाहिए, ये इंट्यूशंस के साथ ही आता है। अगर आप अपने आप के बारे में, खुद के बारे में बहुत ही ब्यूटीफुली एक कैलकुलेशन रखते हो, तभी आप समझ पाओगे कि आपको क्या चाहिए और आप किस चीज़ को मैनिफेस्ट कर सकते हो, और उस चीज़ के मिलने की प्रोबेबिलिटी आपकी लाइफ में क्या है, ये आप समझ सकते हो इंट्यूशंस के साथ। आपको मतलब दूर का एक विजन रहता ही है, हर एक के पास होता है, जिसको हम एक असेशन कहेंगे, जो कि लाइक फार विजन आपका क्या है किसी पर्टिकुलर सी चीज़ को लेकर या खुद को लेकर। आपको पता होता है कि आपको क्या चाहिए और आप क्या हासिल कर सकते हो अपनी एबिलिटी के चलते, और उस पर्सन के साथ आप किस हद तक खुश रह सकते हो। और मैं बहुत लोगों से ये भी कह चुकी हूँ कि
कोई रॉन्ग चीज़ आप मैनिफेस्ट मत करना अपनी लाइफ में। तो आपको अपनी मैनिफेस्टेशन के लिए एक ओवरव्यू रखना पड़ेगा गाइस कि व्हाट यू गाइस आर एक्सपेक्टिंग फॉर, और वहाँ पर आपके इंटेंशंस कितने प्योर हैं, ये सब कुछ आपको एक कैलकुलेशन वहाँ पर रखना पड़ेगा। ऑलराइट, तो अब देखते हैं कि आपके पर्सन किन सारी चीज़ों से ब्रेक थ्रू हो रहे हैं, या फिर इनको किन सारी चीज़ों से एक ब्रेक थ्रू होना पड़ेगा। जैसे कि यहाँ पर आप कार्ड्स में देख सकते हो 5 ऑफ सोर्ड्स, डेथ एंड एस ऑफ सोर्ड्स। तो ऑब्वियसली गाइस मे बी यहाँ पर कुछ इनको पास्ट में आपकी तरफ से एक हो सकता है डिसअपॉइंटमेंट मिली है, या फिर इन्होंने आपको किसी वे में डिसअपॉइंट किया था, और एक मिसअंडरस्टैंडिंग, कन्फ्लिक्ट, डिसएग्रीमेंट, आर्ग्यूमेंट, कुछ भी हो सकता है यहाँ पर, एक बिट्रेयल। अगर आपने अपने मैस्कुलिन को किसी वे में डिसअपॉइंट किया था, या फिर आपके मैस्कुलिन ने आपको किसी वे में डिसअपॉइंट किया था, तो वो पैटर्न का यहाँ पर एक एंड होना ज़रूरी है, उस आर्ग्यूमेंट का यहाँ पर एंड होना ज़रूरी है, एक कंसेप्शन का यहाँ पर एंड होना ज़रूरी है। जैसे कि मैंने आपको बताया था, एक बिलीव ऐसा होता है ना मैस्कुलिन का, जहाँ से इनको ब्रेक थ्रू होना बहुत ज़्यादा मुश्किल होता है। ये एक सेल्फ सैबोटैजिंग बिहेवियर में चल रहे होते हैं। इनका लोगों की बातों पर बहुत ज़्यादा, मतलब ये लोग बिलीव रखते हैं लोगों की बातों पर, या फिर लोग इनके बारे में क्या सोचते हैं, एक रेप्यूटेशंस के चलते, या फिर एक जो सालों से चलता आया हुआ है एक रिवाज जिसको बोलते हैं हम, एक कस्टम जिसको बोलते हैं, उन सारी चीज़ों को ये कंटिन्यूएशन में लेकर जा रहे होते हैं। ठीक है, तो एक बिलीव इनका बन सा जाता है, उस बिलीव से ब्रेक थ्रू इनको होना पड़ेगा। इन्होंने हो सकता है आपको लेकर कोई मिसअंडरस्टैंडिंग्स रखी होंगी, अगर आपके खिलाफ भी इनको किसी ने भड़काने की कोशिश की थी तब भी ये हुआ होगा, या फिर अगर यहाँ पर फैमिलीज इन्वॉल्व हैं, फॉर एग्जांपल इनकी फैमिली आपके खिलाफ कुछ कहती होगी, या फिर आपकी फैमिली इनके खिलाफ कुछ कहती होगी, तो वो जो पैटर्न है ना, वो यहाँ से रिलीज होने की ज़रूरत है, वहाँ से इनको ब्रेक थ्रू होने की ज़रूरत है। फाइनली इफ दे आर ब्रेकिंग थ्रू फ्रॉम दिस सिचुएशन, फ्रॉम दैट सिचुएशन, तो ये एनर्जीज कहाँ पर प्रोसीड हो रही हैं। तो जैसे कि यहाँ पर आप कार्ड्स में देख सकते हो जस्टिस एंड 3 ऑफ कॉइन्स की एनर्जीज आई हैं। तो फाइनली एक बैलेंस में आ जाएंगे, ये जो भी फेयर है अनफेयर है ये समझ जाएंगे, हु वॉज फेयर एंड हु वॉज अनफेयर। और 3 ऑफ कॉइन्स इज द कार्ड ऑफ लाइक लर्निंग एंड फाइंडिंग आउट द ट्रूथ, पता करना कि क्या सच है, क्या गलत है। एक लर्निंग में आ जाएंगे, समझ जाएंगे, सिचुएशन को पूरी तरीके से रीड कर लेंगे, और तब ये एक फेयरनेस में आएंगे आपको लेकर और ख़ुद को भी लेकर। जस्टिस आप जब किसी के साथ कर रहे हो तो ख़ुद के साथ भी एक जस्टिफिकेशन में आना बहुत ज़रूरी होता है, इज़न्ट इट। तो फाइनली आपके पर्सन उस सिचुएशन को पूरी तरीके से लर्न करेंगे और आपके साथ एक जस्टिस में आएंगे। एंड ऑल्सो 3 ऑफ कॉइन्स इज़ द कार्ड ऑफ कोलैबोरेशन। तो ज़रूर आपके साथ एक रीयूनियन में ये आने वाले हैं, और मैंने आपको बता भी दिया था कि आपके पर्सन बहुत ज़्यादा एंथुजियास्टिक वे में कुछ चीज़ प्लान कर रहे हैं, और आपके साथ एक राइटफुल रिश्ता ये चाहते हैं, तो उसी के लिए कोशिश कर रहे हैं। तो जो इनके सामने ऑब्स्टिकल्स हैं, उन सारे ऑब्स्टिकल्स को भी ज़रूर ओवरकम करके आपके टुवर्ड्स एक कोलैबोरेशन में आएंगे गाइस। ऑलराइट, तो आई होप आज का जो ये शिफ्ट था वो काफ़ी लोगों के साथ रेजोनेट कर रहा होगा। इफ़ यस देन प्लीज़ डू लाइक माई वीडियो, और अगर आप मुझसे प्राइवेट सेशन सीख कर रहे हैं तो मेरी दी गई कॉन्टैक्ट डिटेल्स पर आप लोग मुझसे कॉन्टैक्ट कर सकते हो गाइस। आपके पर्सन की हार्ट स्पेस पर आपको लेकर क्या फीलिंग्स हैं, क्या डिज़ायर्स हैं, ये हम एक चैनल सॉन्ग के थ्रू जान सकते हैं। तो चैनल सॉन्ग के लिए आप मेरी इंस्टा स्टोरी चेक कर सकते हो गाइस। इंस्टा आईडी का लिंक आपको इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन से मिल जाएगा। तो चलिए मिलते हैं अपने अगली रीडिंग्स में, तब तक के लिए आप सभी अपना ख्याल रखिए, स्टे पॉजिटिव, स्टे सेफ, गॉड ब्लेस यू ऑल, टेक केयर, बाय बाय।